अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत के साथ होंगे। माशाल्लाह काले तीतर के अंडे कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखते हैं दोस्तों। काले तीतर के आपको अंडे दिखाते हैं माशाल्लाह के किस तरह के काले तीतर के अंडे होते हैं। माशाल्लाह हमारी ये वाली मादी जो है ना बिल्कुल बड़ा सफ़ेद अंडा देती है माशाल्लाह। देखे माशाल्लाह अंडे का साइज़ बहुत बड़ा है माशाल्लाह। इससे बड़ा बच्चा इंशाल्लाह निकलेगा आप लोगों की दुआओं से। आप लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं। आप जो दो दोस्त हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। तकरीबन 6 अंडे हो गए हैं माशाल्लाह दोस्तों। तो 7 अंडों के बाद दोस्तों इस मादा के साथ तीतर मैं जो है ना इस मादा की क्रॉसिंग नहीं करूँगा। बाकी ये मादा कमरे में खुली रहती है माशाल्लाह। अभी क्योंकि इसने 6 अंडे दिए हैं, अभी इसको मैं तीतर दिखाया है, ये तीतर के आगे बैठ गई है। तीतर को मैं इसी कमरे में एक ऊपर जगह पर बंद रखता हूँ दोस्तों। इसको जो है ना छोड़ता नहीं। तीतर को मैं निकाल कर इसी पिंजरे में डालने वाला था कि तीतर दोस्तों ऊपर सुराख से निकल गया है। तो अब मादा को ये पूरे कमरे में जो है ना इसको ब्रीड के लिए रेडी करेगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीका समझ आ जाएगा। दोस्तों नर मजबूत होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए, माशाल्लाह ताकतवर होना चाहिए। देखें उसने मादा को पकड़ कर ब्रीड कर ली है दोस्तों। लेकिन अगर पिंजरे में ब्रीड करता तो आसानी के साथ हो जाती, मादा इधर उधर ना होती दोस्तों। ये दोस्त जो आप चीज़ देख रहे हैं ये आपके लिए नई चीज़ होगी। कुछ दाने ये आपके लिए नई चीज़ होगी दोस्तों। आपने ये बहुत ही कम चीज़ें देखी होंगी। ये जो है मेरे हाथ में दोस्तों कुछ टिड्डे हैं और जो गोल गोल दाने हैं इसको कहते हैं दोस्तों कड़वीलू। ये जंगल में होता है दोस्तों। ये हम दोस्तों को उस वक्त कहते हैं जब तीतरों का बुखार वगैरह होता है, तो उस वक्त कहते हैं कि कड़वीलू का पौधा आप जंगल से ढूंढें और तीतर को दें। तो आज मैं आपको ये चीज़ें देकर दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये वाली मादी हमारी बहुत अच्छी मादा है। इसको दोस्तों क्योंकि ये अंडों पर बैठी हुई है, जो कुरक हो गई है, इसकी क्रॉसिंग कराना हमने बंद कर दी है क्योंकि इसके अंडे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी इसको जो है ना मारू कद्दू में जो है ना काट कर लाया हूँ। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, ये काम मेहनत वाला है लेकिन दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टेड काम है। अगर आप इस काले तितर की ब्रीडिंग में इंटरेस्टिंग है तो काम ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी इसको भत्तल भी डाल दिया। टिड्डी देखें, ये टिड्डियाँ बहुत शौक से खाती हैं। ये वाली मादा आ गई जिसकी अभी क्रॉसिंग कराई है माशाल्लाह, जिसने अभी 6 अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह। ये टिड्डी शौक से खा गई दोस्तों, मिंट मारा है इसने। और क्योंकि टिड्डी की ये बिल्कुल फ़ैन है दोस्तों, इसको टिड्डी दिखाएं बिल्कुल बंदे को मारने लग जाती है, कहती है मुझे फ़ौरन टिड्डी दो। बाकी इसको भी कद्दू डाल दिया दोस्तों। उस मादा को अभी टिड्डी खिलाते हैं माशाल्लाह। ये वाली चीज़ें दोस्तों इनको खिलाना लाजमी है क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया है। तो जो मादा अंडों पर बैठी होती है उसके लिए तो ये मारू कद्दू और सब्ज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हीट पकड़ जाती है दोस्तों। आज मैं आपको जो अहम चीज़ है ना वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अब क्योंकि ये मेरी मादाएँ अंडे दे चुकी हैं बिल्कुल, ये मादा भी, और ये मादा तो कंप्लीट कर चुकी है और दूसरी मादा ने 6 अंडे दे दिए हैं। तो अब इनको गर्म करने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इनकी खुराक में बाजरा बिल्कुल कम कर दिया है, बिल्कुल बहुत ही कम दाने कर दिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मूंग का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है। आज से इनको मूंग का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा मैं। वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इनके लिए मैं मूंग दाल कौन सी लाया हूँ दोस्तों। इनके कमरे में सुबह के टाइम मैं पानी का छिड़काव कर देता हूँ, इंतहाई मिट्टी को गीला कर देता हूँ दोस्तों, जंगल वाला माहौल प्रोवाइड कर देता हूँ इनको। माशाल्लाह देखें मादा का साइज़ चेक करें, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखते हैं। हमें लाइक और हमारी वीडियो को तीतर के शौकीन हज़रात के साथ शेयर किया करें ताकि किसी दोस्त का भला हो सके जो तीतर की ब्रीडिंग का शौकीन हो। देखें आज आपको जो है ना मेरे दांग में नज़र आ रहा होगा बाजरा बहुत ही मामूली मिकदार में है, कम है ये नहीं। ये देखें इसके जो है ना केज में डाल देते हैं हम माशाल्लाह, क्योंकि ये मादा कुरुक है, इसकी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पिंजरे से अपने पिंजरे से बाहर ही नहीं आती दोस्तों। जब बाहर आती है तो पानी बहुत ज़्यादा पीती है क्योंकि अंडों से जो मादा फुल कुरक हो जाए ना तो अंडों से उस मुश्किल में जो है ना काली मादा उठती है। दखनी इतनी कुरक नहीं होती जितनी काली कुरक होती है। काली कुरक मुश्किल से होती है लेकिन जब कुरक हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है दोस्तों, अंडों से उठने का नाम ही नहीं लेती। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों।